सेक्टर 36 ट्रेलर पूर्वावलोकन। अपनी मृत्यु शैया पर अगर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने काम के माध्यम से 4 लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम था, तो मैं शांति से मर जाऊंगा। विक्रांत मैसी। बॉलीवुड हंगामा द्वारा प्रकाशित। विक्रांत मैसी और निर्देशक आदित्य निम्बालकर ने सोमवार 2 सितंबर को मीडिया के चुनिंदा सदस्यों को अपनी आगामी फिल्म सेक्टर 36 के 2 दिलचस्प दृश्य दिखाए। इसके बाद फिल्म की सामग्री और बहुत कुछ पर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स की इस रिलीज में विक्रांत ने एक हत्यारे की भूमिका निभाई है। जब पूछा गया कि आदित्य निम्बालकर ने इस भूमिका को निभाने के लिए सौम्य चेहरे वाले अभिनेता को क्यों चुना, तो निर्देशक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही कारण है, उनका सौम्य चेहरा है। यही फिल्म का विचार है, हत्यारे एक जैसे नहीं लगते, वे हमारे बीच चलते हैं। हमने उसे विक्रांत मूंछें भी दी है ताकि वह एक औसत भारतीय पुरुष की तरह दिखे। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या यह फिल्म किसी सच्ची घटना पर आधारित है। निर्देशक ने स्पष्ट किया, यह कई घटनाओं से प्रेरित है। विक्रांत मैसी ने बताया, मुझे दुख होता है जब मैं कहता हूं कि सेक्टर 36 कई घटनाओं से प्रेरित है। यह कहना सही नहीं होगा कि हमने अपनी फिल्म एक ही घटना पर आधारित की है। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए विक्रांत ने खुलासा किया, मेरे पास एक संदर्भ था। एक किताब है जो वास्तविक जीवन के सिलसिलेवार हत्यारों के बारे में बात करती है। मैं दृश्य श्रव्य माध्यम से आसानी से प्रभावित हो जाता हूँ। मैं इससे ऊब भी जाता हूँ। इसलिए मैं कागज या केस स्टडीज पर संदर्भों को प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन आप कितना भी शोध कर लें, आपको लगता है कि आप में कमी रह गई है, क्योंकि चाहे वे कितने भी अयोग्य क्यों न हो, फिर भी वे समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात की है, और मैं यह स्पष्ट कर दूं कि किसी भी बिंदु पर क्या हम हत्यारे की मानसिकता या बचपन के आघात का महिमामंडन नहीं करना चाहते हैं। यह समझने का प्रयास है कि ऐसा क्यों होता है और समाज इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जिम्मेदार है। हत्यारे की भूमिका निभाने के प्रभाव। इस तरह की भूमिका निभाना विक्रांत पर भारी पड़ा। उन्होंने कहा, शूटिंग के दौरान कई बार मैं परेशान हो जाता था। मैं कुछ रातों से सोया नहीं हूँ। मैंने पूरी रात बिना पलक झपकाए सुबह 7 बजे की शूटिंग के लिए रिपोर्टिंग की है। कई बार मैं नींद की गोलियां लेता था। इस तरह का डार्क किरदार निभाना कुछ ऐसा नहीं है जिसे कई मुख्य कलाकार पसंद करेंगे, खासकर 12वीं फेल 2023 जैसी हिट देने के बाद। विक्रांत मैसी ने कबूल किया, मुझे कई लोगों ने कहा है कि मैं यह फिल्म न करूं। उन्होंने मुझसे कहा, अब आप एक व्यावसायिक अभिनेता हैं, और मैंने जवाब दिया, यह मेरे लिए ऐसा करने का और भी बड़ा कारण है, क्योंकि अगर मैं आज लोगों तक पहुंच सकता हूं, तो यही वह कहानी है जो मैं उन्हें बताना चाहूंगा। उन्होंने आगे कहा, कोविड के दौरान मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अखबार की सदस्यता बंद कर दी। उन्होंने तर्क दिया, दुनिया में बहुत नकारात्मकता है। हम सुबह उठकर बुरी खबरें नहीं देखना चाहते, लेकिन आप कब तक चीजों को कालीन के नीचे छिपा कर रखेंगे? किसी दिन आपको गंध से छुटकारा पाने के लिए कालीन उठाना होगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले ऐसा रोल नहीं किया है। यह आदित्य निम्बालकर की पहली फिल्म है। मुझे गर्व होगा कि जब लोग कई वर्षों के बाद उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे, तो वे देखेंगे कि उनकी पहली फिल्म मेरे साथ थी।